बहुत स्वागत है आपको आर स्टोर के पॉडकास्ट चैनल पर। और आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति महापर्व के बारे में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे बहुत ही परम और हमारे अजीज हमारे शिष्य पंकज गुप्ता जी। और ये कुछ सवाल अपना इनके मन में कुछ जिज्ञासा है उनसे। नमस्कार पंडित जी को प्रणाम। पंडित जी, इस साल हम लोग जैसे मकर संक्रांति कितने तारीख को मनाएंगे, 14 को या 15 को? देखिए, विगत कुछ वर्षों से आप ऐसा देख रहे हैं कि मकर संक्रांति 15 को ही मनाई जा रही है। तो अगले 56 वर्ष तक क्योंकि सूर्य एक निश्चित राशि और एक निश्चित समय पर वो अपने को परिवर्तित कर मकर राशि में प्रवेश करता है और एक अंश का प्रभाव रहता है। तो हर वर्ष वो अंश अब बढ़ रहा है। तो अगले 56 वर्ष तक मकर संक्रांति का महापर्व वो 15 जनवरी 2025 में इस साल मान्य है, लेकिन हर वर्ष 15 जनवरी को ही मान रहेगा। तो अच्छा पंडित, जैसे ये जो पहले 14 जनवरी को मनाते थे हम लोग, तो 14 तारीख से पहले 56 साल पहले 13 जनवरी को मनाया जाता है। हाँ, पहले 13 जनवरी को था, फिर 14 आया, फिर 15 आ गया है और फिर पुनः फिर लौटेगा। ये तो बढ़ेगा 15 से नहीं, 16 होगा, नहीं 16 होगा, फिर ये लौट आएगा 14। हाँ, यानी कि 56 सालों बाद फिर से 14 जनवरी को ही फिर वो उसी आवृत्ति में सूर्य फिर से वापस आएगा। ये टोटली जो आपका संक्रांति है, मतलब कि सूर्य अपने पुत्र के घर में जाएगा, क्योंकि मकर राशि के स्वामी हमारे शनि महाराज हैं। तो सूर्य जो है वो शनि के घर में जाएंगे। और जब मकर संक्रांति जब हो जाती है तो हमारे समाज में, हमारे धर्म में अच्छे लग्न का उदय जाता है हो और सूर्य की उत्तरायण जाते हैं हो और शुभ कार्य की शुरुआत। एक और जो लोगों ने मन में शंका डाल रखा हुआ है कि गुरुवार को खिचड़ी खाने में दोष है, तो मैं उस शंका को दूर करना चाहता हूं कि आपके गुरुवार मानने से कुछ नहीं होता है। मकर संक्रांति का महापर्व 15 तारीख को मान्य है, तो 15 तारीख को अपने देश लोकाचार के तहत आप अपने घर में चूड़ा दही या जो भी कुछ खाना है आप खाएं। और ये जो चावल और जो ये लोग बना दिए हैं कि अरब से भ्रम की चावल और चना का दाल, काला उड़द नहीं खाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिंदास आराम से आप उसको खिचड़ी महापर्व को उल्लास के साथ में आप मनाएं, कहीं कोई प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं है। अच्छा पंडित जी, और एक सवाल, ये मकर संक्रांति में सभी मैंने दर्शकों को कुछ ऐसा कुछ पूजा या कुछ विधि बताया कि जो उनके लिए साल अच्छा जाए? कि मकर संक्रांति में सबसे बड़ा होता है तिल। अगर आप सफेद तिल और काला तिल को पीस कर उसका उबटन बनाकर अपने शरीर में लगाते हैं और उसको कुछ समय तक धूप में रख के उससे नहाते हैं, तो ऐसे ही वैदिक मान्यताएं हैं कि उससे काफी हद तक जो भी नवग्रह के ऑरा होते हैं, निगेटिव ऑरा, वो वापस ऐसे बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि घर्षण होता है, सूर्य जब मकर राशि में आता है तो गर्मी और तभी बढ़ जाता है। तो हमारा जो बॉडी है उस सिचुएशन में, उस माहौल में जाने के लिए भी ये विधि करने से काफी हल और फल मुझे प्राप्त होते हैं। और मकर संक्रांति के दिन काला तिल का दान आप अवश्य करें और गरीबों में कंबल आप जरूर बांटें। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपको। और हमारे सारे दर्शकों को भी आशा है कि आप लोग समझेंगे कि 14 तारीख को नाम मकर संक्रांति मना के 15 जनवरी को मनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मकर संक्रांति का जो महापर्व है वो 15 जनवरी 2026 को ही मान्य है।